आपके ऊपर तंत्र, मंत्र या फिर जादू टोना, बुद्धि स्तंभन या फिर कुछ तांत्रिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसके क्या संकेत होते हैं जिनको आप देखकर, जिनको आप महसूस करके जान पाएँ कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र या फिर ऐसा कुछ तंत्रिकी प्रयोग किया गया है। किसी नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव है, आपके जीवन के ऊपर प्रभाव है। तो जब भी तंत्र मंत्र या फिर ऐसा कुछ किया जाता है, तो इसके अंदर ज़्यादातर आपका कुछ वस्त्र आपसे दूर किया जाता है पहले। मतलब जो यूज़ के अंदर आप अपना वस्त्र कर रहे थे, उसको उठाया जाएगा, उसके ऊपर कुछ किया जाएगा या फिर आपकी किसी एक प्रकृति, आपकी एक प्रतिरूप को तैयार किया जाता है, जिसके अंदर डोल बनाना या फिर गुड्डे-गुड्डी ऐसा कुछ बनाना, मोम की एक मतलब एक मूर्त तैयार करना, जिसका रूप आप जैसा हो। आपके अंग-प्रत्यंग एक-एक चीज़ आपकी बनाई जाती है उसके अंदर, जिसे हम वूडू भी कहते हैं। तो इस चीज़ से असर कैसे आपको दिखेगा? जैसे कि बार-बार जब भी आप किसी प्रोफ़ेशनल या फिर अपने किसी भले के काम के लिए जाते हैं, तो आपका एकदम से बुद्धि का काम ना करना। क्योंकि जब भी किसी के ऊपर बुद्धि स्तंभन की जाती है, तो वो जब भी अपने अच्छे कार्य के लिए जाएगा, जब भी कहीं उसकी उन्नति हो रही होगी, तो ऐन मोमेंट पर आकर जब वो एकदम बस पहुँचने ही वाला होगा, उसको करने ही वाला होगा, उस समय पर उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही होगी। तो ऐसा देखना, बार-बार देखना, बार-बार होना, इस चीज़ का संकेत है कि आपके ऊपर किसी न किसी काली चीज़, किसी न किसी ब्लैक एंटिटी का प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तंत्र मंत्र जैसा कुछ आपके ऊपर किया गया है। दूसरा, जब आप रात में सो रहे होते हैं, तो आपको उस समय पर एक अच्छी नींद ना आना, इसके अंदर कई बार मेडिकल रीज़न भी होते हैं, परंतु फिर भी अगर आपने हर चीज़ से चेक करा लिया है और फिर भी मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है और बिना किसी कारण के ही आप रात भर जाग लेते हो, आपको नींद नहीं आती है, नींद के अंदर भी भयावह मतलब भयानक चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके ऊपर अलग से ही कुछ प्रेशर आ जाना, आपकी जो छाती है उसके ऊपर दबाव महसूस होना, आपको किसी की आवाज़ें सुनाई देना, आपको किसी के द्वारा बुलाया जाना, ऐसा कुछ अगर आप महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव है। और अगर आपको घर के अंदर जब कोई भी अलग तरीके की कोई भी ध्वनि ना हो, उस समय भी अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, लगता है कि आपको कोई बुला रहा है, तो ऐसे में आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जा गया है, ऐसा संभव है। एक और चीज़, जब भी आप उठते हैं या फिर रैंडम आप ये चीज़ फेस करते हैं कि आपको सुइयाँ चुभोई जा रही हैं और जहाँ पर भी आप ये चीज़ महसूस करते हैं, वहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ही किसी तीव्र दिक्कत का होना, शारीरिक समस्या का उत्पन्न हो जाना, जैसे कि ज़्यादातर फायर एलिमेंट्स ही इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो अगर वो पर्सन आपके मतलब पैरों के ऊपर सुई चुभोएगा, पैरों के ऊपर कुछ क्रिया करेगा, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। जैसे कि आपके पहले जब आपके पैर सुन्न पड़ जाना, आपका शरीर चलते-चलते बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, आपके पैरों के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर कहीं न कहीं सुइयों का प्रभाव सा दिखाई देना और वहीं ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, इसको 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका वही अंग बार-बार दिक्कत दे रहा है, उसी अंग के ऊपर बार-बार समस्याएँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये भी इस चीज़ का एक संकेत है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ का आना, जो कि आपके द्वारा नहीं रखी गई है, जैसे कि कुछ एक लोगों के घर के अंदर मांस, कच्चा मांस आ जाना या फिर व्हाइट कलर के कुछ चीज़ों का आ जाना, लाइक कि कुछ पतासा होना, पेड़े होना, ऐसी किसी चीज़ का आपके घर के अंदर होना, जिसका टोना भी जिसे कहते हैं हम, ऐसी चीज़ का प्रवेश करना, आपके घर के अंदर कुछ एक डायरेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिलती हैं देखने को, तो इसका मतलब आपको दिक्कत महसूस होगी। जैसे कि आपकी रसोई घर के अंदर किसी भी तरीके की टुकड़े या फिर मांस के टुकड़े देखने को मिलना और वहाँ पर जैसे कॉकरोच वगैरह आ जाना, बार-बार आना। हालाँकि वहाँ पर साफ-सफाई रहे फिर भी आ जाना। तो इसका प्रयोग होता है जब भी आपके स्टमक के ऊपर सामने वाला
आपके अटैक करता है तंत्र विद्या के अकॉर्डिंग, तो उससे आपको दिक्कत कहाँ होगी? अगर ये चीज़ भी आप साथ-साथ के अंदर देख रहे हैं तो पानी भर जाना पेट के अंदर, बार-बार भर जाना। आपने लीवर या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कई बार मसानी छोड़ी जाती है, चौकियाँ छोड़ी जाती हैं। तंत्र क्रिया के अंदर हर चीज़ें होती हैं, मारण तंत्र, बुद्धि स्तंभन, उद्वेषण, उच्चाटन, हर चीज़। तो जो भी चीज़ जैसे कि मिशानी के अंदर भी होती है, सूखी मिशानी, मतलब आपके शरीर को ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, परंतु हाँ, आपका शरीर, आपका खाया-पिया वो आपके शरीर पर लगेगा नहीं। आप चाहे कुछ भी खाएँ, आप चाहे कुछ भी पिएँ, आपके शरीर के ऊपर वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। धीरे-धीरे आप बिल्कुल सूखते जाएँगे, चाहे आपका शरीर पहले कैसा भी था, आँखों के नीचे गड्ढे आ जाना, जो आपका गाल का भाग है, वो अंदर की ओर चले जाना, मतलब पिचके हुए से गाल हो जाना, और उससे आपका शुक्र भी नीच का दिखाई देता है, मतलब लाइफ के अंदर जो लग्ज़री, जो कम्फ़र्ट आपको मिलना है, वो नहीं मिलता है। एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, वो ये होती है कि जब भी आपके ऊपर तेलिया मसानी छोड़ी जाती है, तो उसका एक अंदेशा ये होता है कि आपके शरीर के अंदर एक अलग-सी खुजली होना, दाद हो जाना, बार-बार होना। आपने दवाई ली, आपने इलाज किया, सब कुछ किया, आप साफ-सुथरे भी रह रहे हैं, फिर भी जैसे कि छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ का उत्पन्न हो जाना, है ना? रस्सी पड़ने लगना बार-बार, ऐसी चीज़ों का दिखाई देना भी इस चीज़ की निशानी है कि आपको, आपके ऊपर मशानी का प्रयोग किया गया है। आपके घर के आसपास आपको कहीं बार-बार अगली जलती हुई दिखाई देती है, मतलब कि आपने सोए आपको, और सोते हुए भी आपको कहीं न कहीं आग जलती हुई दिखाई दे, और आपके घर के आसपास कहीं राख, जहाँ पर आपको पूरा पक्का पता हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। जैसे गर्मी के मौसम के अंदर या फिर वैसे ही रैंडमली आपको पता ही रहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, और वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देनी। दूसरी चीज़ जो है वो है बार-बार साधनों का, आपके घर में वाहनों का खराब हो जाना। अगर आपके घर के अंदर कुत्ता है या फिर जो पेट्स हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, तो ये दोनों ही अगर जानवर किसी के घर के अंदर है और वो अचानक से ही एक अजीब-सा वॉयलेंट बिहेव करने लगते हैं, तो इसका मतलब उनको इस चीज़ का आभास हो रहा है कि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी का प्रवेश हो चुका है। घर के अंदर बार-बार नुकसान होना, किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो जाना, मतलब किसी का एकदम से बीमार पड़ जाना, किसी के किसी डिसीज़न का गलत ले लेना, बार-बार किसी फेक केस का हो जाना, और हर ना किसी न एक तरीके से दिक्कत से निकले और दूसरी ओर फँस गए। ऐसा आपके साथ बार-बार हो रहा होगा, और ये चीज़ें सिर्फ़ 1 या 2 महीने, 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है, ये सालों तक चलती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है और आप बार-बार इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी न किसी तरीके की तंत्र-मंत्र, जादू-टोने या टोटके का प्रयोग किया गया है। तो अब इसका उपाय क्या किया जाता है? इसका आप लोगों के द्वारा ऐसा क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे कि आपको इससे फ़ायदा देखने को मिले? एक चौमुखा दीप आपको लेना है, दिया आपको लेना है, और उसके अंदर, मतलब एक दिया लेना है मिट्टी का, उसके अंदर चौमुखी बत्ती लगानी है और चमेली का तेल डाल देना है। सामने आपको बजरंगबली की फ़ोटो लगानी है, पंचमुखी बजरंगबली हो, विकराल रूप के अंदर ना हो, सौम्य मूर्ति हो वो भी, और सौम्य रूप से ही बैठे हों, बस पंचमुखी हों। उनके सामने ये दीप जलाना है, और फिर उसके बाद में डेली आपको 11 या 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण के पाठ से पहले आपको संकल्प लेना होता है, अपने अंजुलि, मतलब अपने जो हाथ है उसके अंदर, हथेली के अंदर आपको जल डालना है, गंगा जल मिलाकर, और उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एंटिटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो भी हमारे सामने परेशानियाँ आ रही हैं, उन सभी का ही निराकरण कीजिए, और मैं ये जो पाठ कर रहा हूँ, ये इसी उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ कि मेरी ये जो बाधाएँ हैं मेरे जीवन के अंदर, उनको आप हर लेंगे। और इसके अंदर अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, किसी न किसी तरीके की कोई भूल हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो उसके अंदर आप क्षमा कीजिएगा मुझे, और ये चीज़ आपको बोलते हुए इस पाठ को शुरू करना है। शुरू में भी क्षमा याचना करनी है, और जब अंत हो, तब भी आपको क्षमा याचना करनी है। जैसे ही आप ये चीज़ें करने शुरू करेंगे, आपको विदिन अ वीक आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी ये जो भी ती चीज़ें हैं, आपकी जो भी ये तंत्र मंत्र की क्रियाएँ आपके ऊपर की हुई हैं, ये भी आपकी दूर होंगी,
अब इसके लिए आप बजरंग बाण जो है ये आपको डेली ही यूज़ करना है। बजरंग बाण के अंदर कुछ एक चौपाइयाँ हैं जो कि ख़ास करके बहुत ज़्यादा ही हैं